घर और किचन के कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं और उन कामों को करने के लिए हमें बहुत मेहनत भी लगती है। तो आज मैं कुछ यूज़फुल टिप्स लेके आ चुकी हूँ जिसके थ्रू उन सभी कामों को आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने लिया है प्याज। अब देखिए, प्याज के स्मेल ऐसा होता है ना जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मक्खी मच्छर को भगाने के लिए या तो फिर छिपकली को भगाने के लिए ये प्याज काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, प्याज का जो पपड़ी है उसको निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं 2 पपड़ी निकालूंगी। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सा सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, तो इसीलिए एकदम से फटाफट से बन जाता है और बहुत ही असरदार है। तो ले लीजिए एक सेफ्टी पिन में इस तरह से प्याज का जो 2 पपड़ी हमने खोल लिए हैं उसको इस तरह से सेफ्टी पिन में डाल दीजिए। अब हम इसको रखेंगे खिड़की के सामने में ही, इस तरह से टांग देंगे क्योंकि खिड़की से ही मक्खी मच्छर छिपकली वगैरह आती रहती है। तो प्याज की स्मेल इतना स्ट्रांग होती है ना, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है छिपकली या कीड़ों मकोड़ों को, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस तरह से अगर आप करके रखेंगे तो आपके घर में कीड़ा मकोड़ा बिल्कुल भी नहीं आएगी, भाग जाएगी। और अगर आप चाहें तो लाइट के सामने भी इस प्याज को टांग करके रख सकते हैं। इससे कि आप देखिएगा लाइट का जो छोटे छोटे कीड़ा होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है, ज़रूर से आजमा कर देखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है चश्मा। जो लोग चश्मा पहनते हैं उनको पता होगा, चश्मे में जब डस्ट आ जाते हैं ना, यानी कि चश्मा जब गंदा हो जाता है तो उसको साफ करना होता है। तो उस टाइम हमेशा हम सभी लोग यही गलतियाँ करते हैं, हमारे पास जो भी रहता है उसी से हम चश्मा को पोंछ देते हैं। जैसे कि दुपट्टा हो गया या कुर्ती वगैरह, जो भी हम पहने हुए रहते हैं, यानी कि जो भी हमारे हाथों के सामने रहता है उसी से हम इस तरह से चश्मे को पोंछ देते हैं। जिस कारण क्या होता है, चश्मे में हल्का सा स्क्रैचेस आ जाता है, जिस कारण धीरे धीरे करके चश्मा जो है वो ख़राब हो जाता है। अब देखिए, हल्का सा स्क्रैचेस आने से उसको हम कैसे ठीक करें, चश्मा को हम कैसे अच्छे से क्लीन करें, इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। आपको क्या करना है, आपको चश्मा को सीधा लेकर जाके फ्रीज़र में रखना है। इस तरह से आप फ्रीज़र में कुछ मिनटों के लिए चश्मा को रख दीजिए। फ्रीज़र में चश्मा को रखने से क्या होगा, एक भाप बन जाएगा। आप एक बार करके देखिएगा, बहुत बढ़िया सा ट्रिक है। तो कुछ मिनट के बाद आप जब देखिएगा ना, चश्मा को निकालिएगा तो आप देख करके चौंक जाएंगे, चश्मा में भाप बन जाएगा। जिस कारण चश्मा को आप जब पोंछिएगा तो चश्मा का जो वाइप होता है उसी से आप इस तरह से चश्मे को पोंछ लीजिएगा। इससे आप देखिएगा आपका चश्मा अच्छे से क्लीन तो होगा ही साथ देखिएगा जो हल्का सा स्क्रैचेस आ गया था ना वो भी रिमूव हो जाएगा, वो भी मिट जाएगा। तो बीच बीच में अगर आप इस तरह से चश्मा को क्लीन करेंगे ना तो आप देखिएगा आपका चश्मा कभी भी खराब नहीं होगा। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। हम सभी लोग इस तरह का साइड पिलो का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, जब हम इसमें पिलो कवर चढ़ाते हैं ना तो इसका जो माउथ है इसको अगर हम सही से ना बंद करें तो आप देखिएगा ये बार बार खुल जाता है, तो जिस कारण बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से इसको बांधना है, इसमें डोरी लगा करके इसको बांधना है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि घर में डोरी नहीं है तो इसको हम कैसे बांधेंगे, तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा उपाय है। ले लीजिए ऊन। तो मैंने यहाँ पे ऊन लिया हुआ है। अब देखिए, ऊन जैसे कि पतला है तो इसको मोटा करने के लिए 3-4 फोल्ड ऊन का कर लीजिए और एक नॉट लगा लीजिए। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से नॉट लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको पिलो कवर में हमें डालना है। तो जिस वजह से हमने सेफ्टी पिन लिया है, अब सेफ्टी पिन में भी हम ऊन का एक नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद पिलो कवर में हम ऊन को डालेंगे। तो इस तरह से सेफ्टी पिन के थ्रू आप ऊन को डाल दीजिए। तो अगर आपके पास भी डोरी ना हो तो इस तरह से ऊन का इस्तेमाल करके इस तरीके का जो पिलो कवर है उसको अच्छी तरीके से बांध सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, इस तरह से टाइटली आप बांध देंगे ना तो आप देखिएगा पिलो कवर बिल्कुल भी नहीं सरकेगा। है ना बढ़िया सा आइडिया। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि लंबे टाइम के लिए लाइट चली गई है। अब देखिए, लाइट जाने से क्या होगा, फ्रिज भी बंद होगा और फ्रिज का जो ठंडाई है वो भी धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि फ्रिज नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। अब देखिए, फ्रिज में रखा हुआ जो चीज़ है वो भी ख़राब हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको बाहर निकाल लीजिए। सब्जी वगैरह का तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको आप रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ जैसे कि मिठाई वगैरह हम रखते हैं या तो फिर अगर दूध वगैरह आप रखे हुए हैं तो उसको आप निकाल लीजिए। और सबसे बड़ा टेंशन है बटर को लेकर के।
क्योंकि बटर को हम इस तरह से बंद फ्रिज में रखे रहेंगे ना तो ये पिघल जाएगा, बाहर रखने से भी ये पिघल जाएगा। तो इसको हम रखें तो रखें कैसे? तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। एक बाउल में आप ले लीजिए पानी। अब हम क्या करेंगे और एक बाउल लेंगे और इस तरह से बाउल में हम बटर को डाल देंगे, यानी कि तले में पानी रहेगा और ऊपर बाउल में बटर रहेगा। इस तरह से करके अगर बटर को आप रखेंगे ना तो बटर पिघलेगा भी नहीं और बटर में बैड स्मेल भी नहीं आएगा और बटर ख़राब भी नहीं होगा। तो बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। इस तरह से आप मिठाई का पैकेट वगैरह को भी रख सकते हैं, क्योंकि बाहर अक्सर क्या होता है, मिठाई के डब्बा को अगर हम रखते हैं ना तो चींटी लगने का डर होता है। तो अगर इस तरह से बाउल में पानी रख करके मिठाई के डब्बा को रखेंगे तो उसमें चींटी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो जब हम बर्तन धोते हैं तो बर्तन में लगा हुआ जो थोड़ा थोड़ा फूड पार्टिकल होता है, यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें होते हैं ना, जब हम बर्तन धोते हैं तो उसी के साथ में जा कर के ट्रेन में जमा होता है, जिस कारण ब्लॉकेज हो जाता है। तो इस ब्लॉकेज को छुड़ाने के लिए आप ले लीजिए सिलाइयाँ। अब हम क्या करेंगे, सिलाइयों की मदद से इस जाम को छुड़ाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ड्रेन में इसको हल्का सा आप पुश कीजिएगा तो आप देखिएगा जितने भी जाम है ना वो छूट जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ड्रेन ब्लॉकेज होने के कारण हमें प्लम्बर वगैरह को बुलाने की ज़रूरत पड़ता है। तो आप इस तरह से एक बार करके देखिएगा, देखिए कितना बढ़िया तरीके से इजीली इसका जो जाम है वो छूट जाता है। अब अंदर फंसी हुई जितनी भी गंदगी है, कई बार ऐसा होता है ना बाल वगैरह इसमें फंसा हुआ रहता है, तो इस तरह से सिलाइयों को हल्का सा घुमाइएगा और उसके बाद देखिएगा जो भी गंदगी फंसा हुआ रहेगा ना, जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये बाल फंसा हुआ था तो ये निकल के आ चुका है। बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। इस तरह से आप अपना सिंक को क्लीन कर सकते हैं एक सिलाई की मदद से। आई होप ट्रिक अच्छी लगी है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक स्लिंग बैग। इस तरह का स्लिंग बैग हम सभी लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए इसमें स्पेस काफ़ी कम होता है। कई बार ऐसा होता है हम बाहर कहीं जा रहे हैं और काफ़ी सारे सामान हमें कैरी करना है, तो हम कैसे कैरी करेंगे? तो इसके लिए आप ले लीजिए एक छोटा सा ज्वेलरी बैग। अब हम क्या करेंगे, इस स्लिंग बैग के अंदर इस ज्वेलरी बैग को हम अच्छे से सेट करके लगाएंगे। सेफ्टी पिन के मदद से इसको सेट करके लगा लीजिए। इससे कि आप देखिएगा एक पॉकेट जैसा बन जाएगा, जिस कारण एक्स्ट्रा पॉकेट बन जाएगा और आप उसमें और भी एक्स्ट्रा सामान वगैरह रख सकते हैं। और घर वापस आने पे इसको आप खोल करके रख भी सकते हैं, यानी कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस तरह से बैग को अटैच कर सकते हैं और ज़रूरत नहीं पड़ने पे इसको खोल करके रख भी सकते हैं। देखिए कितना सारा एक्स्ट्रा सामान इसके अंदर आप डाल करके ले जा सकते हैं। है ना बढ़िया सा आइडिया? आई होप ये आइडिया भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हुई यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का यूजफुल टिप्स मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।